इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और यहाँ पर है पीरियड नंबर 7। लास्ट पीरियड में हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस देखे थे ना, है ना। यू शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए व्हेन लाइंस आर पैरेलल, है ना, लाइंस आर पैरेलल यानी देयर स्लोप्स आर इक्वल एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर यानी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। तो ये पीरियड के लिए 7th पीरियड के लिए देख लो दोस्तों, न्यू पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी देख लो क्या है पॉइंट ये, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, देख लो क्या ये एंगल, देख लो फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस दोस्तों, आप इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। देख लो सपोज, ये लाइन देख लो क्या है ये, है ये टू लाइन्स है, देख लो फ्रेंड्स ये टू लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग इन दिस पॉइंट, है ना, टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग, सपोज ये एम है, ये एम है, इंटरसेक्टिंग इन सपोज ये पी है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सपोज ये पी है। देख लो दोस्तों, एंगल बिटवीन लाइंस, ये टू लाइंस है ना, मेक्स एन एंगल, है ना, ये दोनों में जो भी एंगल है ना, ये है एक एंगल है, और ये क्या है दोस्तों, लेस देन 90 है, एट ये मे बी दिस वन, ये भी हो सकता दोस्तों, है ना। तो ये जो लेस देन 90 है, ये है एक्यूट एंगल, है ये एक्यूट एंगल, और ये जो है दोस्तों ये ग्रेटर देन 90, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। देख लो फ्रेंड्स, कंपल्सरी यू शुड नो व्हेन इन सपोज ये लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये जो लेस देन 90 है ना, ये है एक्यूट एंगल, देख लो फ्रेंड्स एक्यूट, और ये जो है ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इन दिस वे ये है एंगल बिटवीन लाइंस, यानी कंपल्सरी क्या होना दोस्तों, हमें एक्यूट होना, क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस यानी कंपल्सरी यू शुड नो एक्यूट, इफ आस्क्ड देन ये ऑब्ट्यूज। तो ये है एंगल बिटवीन लाइंस यानी कंपल्सरी यू शुड नो एक्यूट एंगल। देख लो कंडीशंस आर गिवन, कंडीशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये एक्यूट और ये है ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल। देख लो फ्रेंड्स, तो ये है एंगल बिटवीन लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, एक 11वां दोस्तों, फर्स्ट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर दोस्तों। देख लो क्या है फर्स्ट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर दोस्तों, थ्योरम नंबर 1 क्या है, देख लो, इफ, ये थ्योरम नंबर 1 दोस्तों, इफ थीटा be the acute angle between the lines, theta be the acute angle between the lines। अब लाइंस यानी कैसे होना, तो देख लो दोस्तों, लाइंस यानी कंपल्सरी यू शुड नो नॉन वर्टिकल, एंड क्या है, इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस यानी कैसे दोस्तों, नॉन वर्टिकल लाइंस, देन क्या है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 m2 क्या है दोस्तों, स्लोप्स ऑफ लाइंस, यू शुड नो क्या है, देख लो दोस्तों, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द नॉन वर्टिकल लाइंस, ऐसा भी ले सकते दोस्तों, नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप्स, क्या ये हैविंग स्लोप्स, क्या है, m1 एंड m2, देन हमें ये प्रूफ करना है दोस्तों, क्या है, थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस विथ स्लोप्स m1 एंड m2, देन हमें ये प्रूफ करना है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 by 1 plus m1 into m2। कंपल्सरी यू शुड नो m1 into m2 is not equal to क्या है, -1, है ना दोस्तों।
+1 -1 बिकम 0 होता ना, डिनोमिनेटर विल बी 0 यानी इट डज नॉट एग्जिस्ट, therefore you should know m1 into m2 is not equal to -1। तो ये है हमारे लिए थ्योरम, देख लो दोस्तों। हाँ क्या है देख लो। हाँ सपोज ये प्लेन देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये फर्स्ट। हाँ देख लो दोस्तों क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस, यानी ये सपोज ये लाइन यू कैन टेक दिस वन, ये ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। क्या है ये एंगल बिटवीन लाइंस, यानी ये थीटा है। हाँ सिमिलरली क्या है दोस्तों देख लो, ये एंगल बिटवीन लाइंस यानी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, है ना। क्या है ये दिस वन, ये भी हो सकता है ना, एंगल बिटवीन लाइंस यानी देख लो फ्रेंड्स क्या है ये L1 L2। सपोज ये लाइन है, अब स्लोप आने के बाद कंपल्सरी इंक्लिनेशन होना L1, ये सपोज देख लो दोस्तों ये L2 है ना, ये L2 और ये क्या है दोस्तों L1। x एक्सिस y एक्सिस x डैश x है। देख लो दोस्तों एंगल बिटवीन द लाइंस यानी मे बी दिस वन, मे बी दिस वन है ना, एंगल बिटवीन लाइंस यानी ये भी हो सकता, और ये ऑब्ट्यूज है यानी ये एक्यूट हुआ है ना दोस्तों, दिस वन आल्सो और दिस वन आल्सो। हाँ क्या होना दोस्तों, हमें क्या है थीटा विद द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये थीटा एंगल मे बी इंटरनल हो सकता और मे बी ऐसा बाहर यानी ये एक्सटर्नल हो सकता, मे बी दिस वन और मे बी दिस वन। देख लो फ्रेंड्स क्या है यार, हाँ थीटा विद द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप्स क्या है m1 m2। अब स्लोप के लिए क्या होना, हमें इंक्लाइनेशन होना। देख लो फिर ये L1 लाइन है, इंक्लाइनेशन θ1, ये L2 लाइन है, इंक्लाइनेशन θ2, ये L1 लाइन है, इंक्लाइनेशन θ1, L2 लाइन है, इंक्लाइनेशन θ2। देख लो दोस्तों क्या है, तो फ्रॉम दिस फिगर और है ना, फ्रॉम दिस फिगर यू शुड नो क्या है ये, हमें ऐसा होना पहले लेट L1 एंड L2 क्या है, L1 एंड L2 बी द लाइंस हैविंग इंक्लिनेशंस θ1 एंड θ2। Also m1 m2 be the slopes of the lines, m1 m2 be the slopes of lines are given। देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ तो ये डेरिवेशन देख लो, थ्योरम देख लो, प्रूफ बताऊंगा आपके लिए। पूरा थ्योरम तुम्हारे लिए पीडीएफ के फॉर्म में है, यू कैन नोट इट एज इट इज दोस्तों। मैंने पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हारे लिए नोट दिया है, कंपल्सरी यू शुड टेक इट इज एज इट इज। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये है, हाँ स्टार्टिंग में कैसा होना थ्योरम, L1 L2 बी द लाइंस हैविंग इंक्लिनेशन θ1 θ2 विथ स्लोप्स m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली है। अब ये थीटा विद द एंगल बिटवीन लाइंस वी हैव गिवन दोस्तों। हाँ क्या है ये, देख लो फ्रेंड्स क्या है, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, है ना। क्या है दोस्तों, ये दो एंगल और ये थर्ड एंगल, ये तीनों में रिलेशन क्या है दोस्तों, है ना, ये तीनों में रिलेशन क्या है, दोनों वेरी वेल 1 2 3 क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज द सम ऑफ रिमोट टू इंटीरियर्स। अब देख लो दोस्तों क्या है ये थीटा है, यानी क्या होता है ये कंप्लीट, ये जो है कंप्लीट क्या है दोस्तों 180 स्ट्रेट एंगल है ना 180, यानी ये थीटा होने के बाद कंपल्सरी तुम्हें क्या मिलेगा, ये पाई माइनस थीटा है दोस्तों, है ना। ये क्या है पाई यानी 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये क्या हुआ 180 माइनस थीटा। फ्रॉम बोथ द फिगर्स क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर्स। देख लो फ्रेंड्स क्या है, हाँ फर्स्ट वन θ2 इक्वल टू थीटा प्लस θ1 है, एंड सेकंड फिगर में θ2 इक्वल टू क्या है दोस्तों y माइनस थीटा है प्लस θ1। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये,
थीटा टू इक्वल टू क्या है, ये दोनों का एडिशन है ना, थीटा टू इक्वल टू ये दोनों का एडिशन, थीटा टू इक्वल टू ये दोनों का एडिशन मैंने यहां पर लिया है। देख लो फ्रॉम दिस फिगर हमें ये मिला, देख लो दोस्तों, थीटा इक्वल टू क्या है, ये थीटा टू माइनस थीटा वन। सिमिलरली थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, देख लो थीटा है ना, थीटा इक्वल क्या है हमारे लिए, देख लो पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू, यानी थीटा इक्वल क्या है दोस्तों, पाई माइनस कॉमन लो, यानी थीटा टू माइनस थीटा वन है दोस्तों, ये माइनस कॉमन लो यानी यू विल गेट दिस वन है ना, प्लस है ना, इसको ये माइनस बाहर लो यानी ये चेंज होता दोस्तों। क्या ये हमें एंगल बिटवीन लाइंस है ना, थीटा इक्वल टू दिस वन, थीटा इक्वल टू दिस वन, क्या है हमारे पास स्लोप होना, स्लोप के लिए क्या है दोस्तों, लेफ्ट में लेफ्ट राइट दोनों के लिए tan अप्लाई करो दोस्तों। tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा टू माइनस थीटा वन। सिमिलरली क्या है ये tan थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, tan क्या है पाई माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन है। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये हमें ये फार्मूला मालूम होना है, क्या है लास्ट चैप्टर के फार्मूले, tan पाई माइनस थीटा क्या है, tan पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस अल्फा मालूम है ना, पाई यानी 180, 180 के लिए tan विल बी एज इट इज दोस्तों, पाई माइनस दिस वन यानी पाई माइनस अल्फा यानी एज इट इज, पाई माइनस यानी क्वाड्रेंट नंबर मालूम है दोस्तों, पाई माइनस ये पाई यानी 180 माइनस यानी क्या है क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड के लिए क्या कैसा होता है नेगेटिव, tan पाई माइनस अल्फा यानी माइनस tan अल्फा। देख लो फ्रेंड्स क्या है, अब देख लो नेक्स्ट यहां पर लूंगा मैं, देख लो देख लो फ्रेंड्स क्या है ये tan थीटा इक्वल टू tan थीटा टू माइनस थीटा वन एंड tan थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, माइनस tan थीटा टू माइनस थीटा वन। क्या है दोस्तों, देख लो एक साथ लिए दोनों क्या है, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस है, क्या है दोस्तों tan थीटा टू माइनस थीटा वन, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस यानी सिमिलरली ये tan थीटा इक्वल क्या है, ये tan क्या है देख लो दोस्तों, tan थीटा टू माइनस थीटा वन। क्या है यू नो फार्मूला फॉर tan थीटा टू माइनस थीटा वन है ना, क्या है हमारे लिए देख लो दोस्तों फार्मूला, यू थिंक tan अल्फा माइनस बीटा, क्या है फार्मूला हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा के लिए, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा वन ना, ये है ना tan अल्फा प्लस माइनस बीटा वन में फार्मूला हमारे लिए, ये अल्फा माइनस बीटा के लिए tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो देख लो फ्रेंड्स क्या है ये tan थीटा इक्वल टू क्या है ये tan थीटा टू है ना, अल्फा यानी थीटा टू माइनस क्या है दोस्तों tan थीटा वन बाय 1 प्लस है ना अल्फा और ये बीटा, थीटा टू माइनस थीटा वन क्या है ये tan थीटा टू इंटू tan थीटा वन। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, तो ये यहां से है दोस्तों, ये यहां से फर्स्ट फिगर में था थीटा टू इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन, थीटा टू इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, यहां से है ना कंपल्सरी ये थीटा मैंने लेफ्ट में लिया, ये थीटा टू राइट में, तो ये प्लस माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा इक्वल टू दिस वन, थीटा इक्वल टू दिस वन, लेफ्ट के लिए tan अप्लाई हुआ, राइट के लिए tan अप्लाई हुआ, tan थीटा टू माइनस थीटा वन। अब ये tan 180 माइनस थीटा, 180 यानी पाई माइनस थीटा, tan 180 यानी पाई माइनस थीटा माइनस क्या है दोस्तों tan थीटा, लास्ट चैप्टर का फार्मूला, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है दोस्तों, देख लो tan थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा टू माइनस थीटा वन। देख ये प्लस है ये माइनस है, यानी प्लस माइनस यानी यू कैन टेक मॉड, प्लस माइनस चलेगा दोस्तों। तो ये है तुम्हारे लिए tan थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा वन माइनस थीटा टू, कौन सा भी चलेगा दोस्तों।
हाँ देन ये फार्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा। तो देख लो फ्रेंड्स क्या है ये tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 1 प्लस tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 1। हाँ देन क्या है हमारे पास दोस्तों m1 m2 स्लोप्स है ना, यू नो वेरी वेल। हाँ इंक्लिनेशंस क्या है, दो लाइन के इंक्लिनेशंस हमारे पास क्या है दोस्तों थीटा 1 थीटा 2 है, और स्लोप्स क्या है ना, स्लोप्स क्या है m1 m2 है। वही नो क्या है हमारे लिए, वही नो m1 इक्वल टू tan थीटा 1 एंड m2 इक्वल टू tan थीटा 2। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये tan थीटा इक्वल टू क्या है ये m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस क्या है m2 इंटू m1 चलेगा दोस्तों। और ये सिमिलरली यू कैन टेक, ये मॉड है यू कैन टेक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये माइनस कॉमन मिलेगा, माइनस ये मॉड के अंदर माइनस यानी विल बी प्लस, ये छोड़ दो दोस्तों। तो यू कैन टेक डायरेक्टली ऐसा क्या है कंपल्सरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो दोस्तों, m1 है ना इंटू m2 है प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना दोस्तों है ना, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो यानी क्या है m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो ये है दोस्तों हमारे लिए एंगल बिटवीन लाइन्स। देखिए दोस्तों तो ये है हमारे लिए लास्ट पॉइंट फॉर पीरियड नंबर 7। हाँ देख लो दोस्तों, यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए लास्ट पॉइंट है दोस्तों। देख लो हमारे लिए 2 मिनट में पूरा पार्ट 2 रिवाइज करूंगा दोस्तों। देख लो आप 2 मिनट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पार्ट 2 देख लो दोस्तों आप। हाँ ये पार्ट सेकंड के लिए देख लो दोस्तों, हमने कहां से स्टार्ट किया है पार्ट सेकंड के लिए। हाँ पार्ट सेकंड के लिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पार्ट सेकंड। हाँ क्या था हमारे लिए दोस्तों देख लो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पार्ट सेकंड। हाँ क्या है हमारे पास है ना, यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी क्या है दोस्तों, हमने लोकस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस। देख लो दोस्तों क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस यानी व्हाट इज लाइन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लोकस यानी क्या है स्ट्रेट लाइन। देन यू नो वेरी वेल है ना। हाँ क्या है सपोज स्लोप है ना, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज ऑलवेज क्या है दोस्तों कांस्टेंट, स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देख लो दोस्तों, तुम्हारे लिए पॉइंट्स क्या है हमारे लिए, ये 6th पीरियड है। देन 5th पीरियड से हमने ये सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है दोस्तों। देन क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या है दोस्तों, यू नो वेरी वेल। सपोज ये हमारे पास XY प्लेन है, ये लाइन है क्या है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस यानी ए 0, ये वाई एक्सिस है यानी 0, b। डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस यानी एक्स इंटरसेप्ट, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस यानी वाई इंटरसेप्ट है दोस्तों। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इसमें क्या है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या है दोस्तों ए, एंड वाई इंटरसेप्ट है ये है हमारे लिए दोस्तों डी है ना, ये इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। देन इंक्लिनेशंस ऑफ अ लाइन है ना,
इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। क्या है दोस्तों? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन यानी मालूम है ना ये क्या है दोस्तों? ये लाइन है, एंगल मेड बाय लाइन। देख लो दोस्तों, एंगल एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। देन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। सपोज इंक्लाइनेशन थीटा है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन थीटा है, देन कंपल्सरी क्या है दोस्तों? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यल। क्या है ये? यल यानी व्हाट? यम। ये है टैन थीटा यानी क्या है दोस्तों? यम। ये लाइन यल है प्लेन में, इंक्लाइनेशन थीटा है, देन कंपल्सरी स्लोप क्या है दोस्तों? टैन थीटा। देख लो दोस्तों, ये स्लोप ऑफ लाइन। देन हमें कंपल्सरी मालूम होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है ना, थ्रू 2 पॉइंट्स मालूम है। 2 पॉइंट्स क्या है हमारे लिए? सपोज ए x1 y1 एंड b x2 y2। क्या है दोस्तों? यम। यम यानी और y2 माइनस y1 by x2 minus x1. You should know x1 is not equal to x2. Slope of line passing through 2 points. y2 minus y1 by x2 minus x1. Then दोस्तों देख लो next one. Lines are parallel. Lines are parallel. Lines are parallel. Then क्या है दोस्तों? Slopes are equal. m1 equal to m2. Suppose 2 lines है हमारे पास, slopes है m1 m2. Then lines are parallel and slopes are equal. क्या है? Suppose lines with slopes are parallel, then their slopes are equal. Next one दोस्तों, lines are perpendicular. क्या है? Lines with the slopes, lines with slopes are perpendicular. Then क्या है दोस्तों? m1 into m2 equal to -1. क्या है दोस्तों? देख लो। तो ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट 7th पॉइंट फॉर दिस चैप्टर। क्या है? ये सेकंड पार्ट में देख लो, ये 7th पॉइंट है। देन एंगल बिटवीन लाइंस। क्या है दोस्तों? एंगल acute angle theta, acute angle theta between lines, between lines with the slopes. क्या है दोस्तों? with the slopes m1 and m2 each क्या है? tan theta। क्या है? m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। acute angle theta between lines with slopes m1 m2 tan theta equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 into m। तो ये है एंगल बिटवीन लाइंस। देन यू नो वेरी वेल दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे लिए दिए हैं। तो ये है तुम्हारे लिए 7th पीरियड के लिए ये लास्ट में मैंने होल पॉइंट्स तुम्हारे लिए इन शॉर्ट प्रोवाइड किए हैं। अब नेक्स्ट पीरियड से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए यू शुड नो दीज पॉइंट्स। देख लो फ्रेंड्स, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल ऑफ द पॉइंट्स you should note down। मैंने whole points are provided to you। क्या है? whole points, whole important points are provided in the form of PDF। तुम पूरे points नोट करके दे दो दोस्तों। तो ये है सेकंड पार्ट के लिए important points from next period। We will see problems दोस्तों। थैंक यू।